और कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। तो क्या कि हमें एज एस इक्वल डीबीए फाइनल हमारा गोल क्या है कि जो भी आपका ट्रेनिंग फाइनल कंप्लीट होगा तो एज एस इक्वल डीबीए आप वो कहेंगे। और जो भी ट्रेनिंग मिलेगा उस ट्रेनिंग के बेस पे नियर अबाउट मिनिमम 5 ईयर और मैक्सिमम 7 to 8 ईयर्स आप शो कर सकते हैं बेसिकली। ओके। तो इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस जाते हैं। इंस्टॉलेशन ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी है, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगा कि कंपनी में कैसे इंस्टॉल करते हैं। फाइनली क्या क्या प्री रिक्विजाइट क्या होना चाहिए। तो पहले आपके अकाउंट में, आपके पीसी में, क्योंकि ये जो पीसी होगा प्रोफेशनल होगा या होम एडिशन होगा बेसिकली। तो अगर आप सर्वर लेवल पे जब काम करेंगे, आपका विंडोज सर्वर होगा जैसे 2022 या 19 और 16। तो बेसिकली पहले आपके पास एक एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट होना चाहिए या विंडो अकाउंट होना चाहिए, जिससे सीक्वल की सर्विसेज बेसिकली लॉग इन करेगी या रन करेगी। तो मैं आपको डेमो के लिए मैं दिखाता हूँ। मेरे पास सीक्वल सर्विसेज इंस्टॉल्ड है, लेकिन उसके बाद भी मैं एक सीक्वल सर्विसेज इंस्टॉल करूंगा। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को ओपन किया। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर, ओके। विजिबल है। तो आप देखिए, मेरे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के अंदर आप 4 सर्विसेज देखे होंगे। ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है, एनएम इंस्टेंस है 1 2 3। तो यहाँ पे आप देखे होंगे लॉगन अकाउंट बेसिकली, कि जब भी आपका इस सर्विस को रन करने के लिए मेरा लॉगन अकाउंट SQL एडमिन काम करेगा, जो एक विंडो ऑथेंटिकेशन अकाउंट है। ओके। तो पहले आपको एक विंडो सर्वर पे या आपके जो पीसी है, आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप पे जो आप कनेक्टेड है, उस पे फर्स्ट पॉइंट आपको एक लॉग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके। और वो अकाउंट को हम बाइंड करेंगे जो नया SQL सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं उसके साथ। ओके। तो पहला स्टेप हम एक काम करते हैं। मेरे पास भी आपका होम एडिशन है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड यूजर अकाउंट। यहाँ पे देख रहे हैं ऐड एडिट रिमूव यूजर बेसिकली। तो इसको आप क्लिक करेंगे, ये आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है और इसमें आपका लॉगिन अकाउंट क्रिएट करना है। तो बेसिकली आपको ऐड करना है समवन एल्स फॉर दिस पीसी। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, स्पेस नहीं है हमारे डिस्क में। तो एक काम करते हैं, मैं जो अकाउंट है उसको मैं रिमूव करता हूँ, जिसे मेरे पास अकाउंट हो जाए और स्पेस हो जाए बेसिकली। तो मैं ये काम करता हूँ, फ्रेश में एक नया अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अभी भी स्पेस सी ड्राइव में हमें स्पेस है नहीं, आई थिंक सो। तो सी ड्राइव में स्पेस नहीं है एक्चुअली। ये बैकअप क्या है? तो आप एक काम ट्राई करेंगे कि अपने एंड पे ये जो मैंने बताया कि ऐड यूजर वाला स्टेप्स को आप प्ले कीजिए, ऐड एडिट रिमूव यूजर। और यहाँ पे जाके आपको एक विंडो का अकाउंट क्रिएट करना है। ओके। तब तक मैं ये काम करता हूँ, क्लीन करता हूँ, और उसके बाद आपको सेम स्टेप को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इफ ड्राइव है कुछ क्लीन करने के लिए, मैं देखता हूँ कुछ हो सकता है क्या। और भी देखते हैं डेस्कटॉप में क्या मिल सकता है। और कुछ है नहीं। माई डॉक्यूमेंट में कुछ है क्या? हेलो। हाँ, हेलो। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। सर मैं यूज़र ऐड करूँ मैं भी? हाँ हाँ, यूजर ऐड कीजिए कि जो भी आपका सिक्योरिटी कांस्टेंट होता है, कि बाय डिफॉल्ट जब भी SQL सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं तो एंटी अथॉरिटी अकाउंट या एंटी नेटवर्क अकाउंट से होता है, इंस्टॉल होता है SQL सर्विसेज। जो एक सिक्योरिटी आपका ब्रेक करता है बेसिकली, कि अगर वो एंटी अकाउंट है,
एंटी अथॉरिटी अकाउंट है तो वो सिक्योरिटी को ब्रीच करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनडी अकाउंट को रिमूव करना पड़ता है। तो बिफोर इंस्टॉलेशन हमें क्या करना है, हमें एक लॉगिन अकाउंट बनाना है जो सीक्वल की सर्विसेज या एजेंट की सर्विसेज को यूज करेगी। तो मैं ठीक है। एक और भी काम करता हूँ, मेरे पास अभी भी ये स्पेस। ओके, इसको क्लोज करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ही बनेगा क्या नया नहीं नहीं यूजर? नहीं 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 नहीं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाएंगे तब तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आपको विदाउट विदाउट आपको फॉलो करना है बेसिकली। ये मैं डिलीट करता हूँ, कुछ हो जाए स्पेस तो अभी आपको एक्स डेमो बता दूंगा जिससे आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। फैमिली यूज करो। एक, अब हो सकता है मेरा क्रिएट हो जाएगा, कुछ डेमो जीरो अकाउंट है, कुछ स्पेस रिकवर हो रहा। मैं आपको स्टेट फॉरवर्ड अभी ये स्क्रीन शेयर पे आपको दिखाता हूँ। आपका हो सकता है कि आपको पीओसी हो जाएगा अभी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और एक और भी बात, आपको पता होगा कि जो SQL सर्वर की जो एडिशंस होते हैं, जैसे वर्जन होते हैं स्टैंडर्ड एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन, इंटरप्राइज, डेवलपर एडिशन। तो बेसिकली आपका जो डेवलपर एडिशन है वो आपका 6 मंथ के लिए यानी कि 180 डेज के लिए कंप्लीटली फ्री है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, 180 डेज के अंदर नहीं, आपको हो सकता है 90 डेज के अंदर आप प्लेसमेंट हो जाएगा बेसिकली। ये काम करते हैं, मैं वही ऐड यूजर को फिर से स्टेप कर रहा हूँ कि ये स्पेस क्या 1 GB के नियर अबाउट है। ओके, हाँ अब देखिए, आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन, अभी मेरे पास स्पेस हो गया है 1 GB के नियर अबाउट। यहाँ पे करना है आई डोंट हैव पर्सन साइनिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैं ईमेल आईडी का कुछ भी नहीं करूंगा, मैं आई डोंट हैव करूंगा। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं ना परवीन? स्क्रीन देख रहा था सर, यूजर ऐड कर रहा था मैं, दिख रहा है मुझे। हाँ, ओके। तो आई डोंट हैव बस साइनिंग इन्फॉर्मेशन, इसको आप करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में भी हम कहेंगे ऐड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, हमें कोई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है, इसको भी स्कीप करेंगे। यहाँ पे अकाउंट डायरेक्टली मैंने बना दिया सिक्वल लॉगिन अकाउंट। ओके, मैंने ओके। अकाउंट यह बना दिया एसी। ओके, सिक्वल लॉगिन एसी। यहाँ मैंने इसकी क्रेडेंशियल जो भी है आपको कॉम्प्लिकेटेड जो रखना है, क्योंकि आपके सिक्वल सर्विसेज को सिक्योर करने के लिए तो वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपको डालना है। ओके, ओके। सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए जो भी आपको जानना है डाल दीजिए, मैं 1 डालता हूँ। सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड डालता हूँ, आपको जो एक्चुअल है वो डाल देंगे। लेकिन ये आपका होम एडिशन है इसलिए इतना प्रोसेस है हमें, लेकिन सर्वर में कोई प्रोसेस नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी का अकाउंट या विंडो अकाउंट 1 सेकंड में मैनेज पे जाके बन जाता है। इसको नेक्स्ट करेंगे और देखिए आपका अकाउंट बन गया सिक्वल लॉगिन एसी। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इसका रोल चेंज करना है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इसको राइट्स देना है। ओके, तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंज टाइप पे जाएंगे और इसको एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर कर देंगे एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको ओके कर देंगे। पहला स्टेप आपका फिनिश। प्री रिक्विजाइट का पहला स्टेप है एक लॉगिन अकाउंट होना चाहिए जिससे आपकी सर्विस रन करेगी। आई थिंक ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी कंप्यूटर के नॉन है वो कर सकते हैं। तो मैं इसका अकाउंट का डिटेल आपको मिल गया, ये आपका है। यहाँ मैंने अगर देखूँ तो ये लॉगिन करके था, लॉगिन एसी, ये आपका लॉगिन एसक्यूएल लॉगिन एसी। अब स्टेप करते हैं कि आपका सीक्वल इंस्टॉलेशन कैसे होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको क्या करना है, आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सिक डेवलपर बेसिकली, आपको डेवलपर एडिशन डाउनलोड करना है। इंटरप्राइजेस आप इसलिए नहीं कर सकते, उसके लिए की चाहिए, डेवलपर एडिशन R&D के लिए फ्री है, तो आप डेवलपर एडिशन के लिए करेंगे। उसके बाद आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज़ आ रही उसके है। बाद यहाँ पे डाउनलोड वाला जो लिंक है फर्स्ट SQL सर्वर डाउनलोड्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। ओके। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नहीं देखना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे दो आपका वर्जन यहाँ पे स्पेशलाइज है, एक तो एक्सप्रेस एडिशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन
एक्सप्रेस एडिशन में एक ड्रॉबैक है, मैं बताऊं, कि हमें एज अ डीबीए हाई अवेलेबिलिटी सेटअप करना है, डिजास्टर रिकवरी सेटअप करना है, जैसे कि आप लॉग शिपिंग, मिररिंग, रेप्लिकेशन, ऑलवेज ऑन, ये सारा सेटअप करना है जो फीचर आपके एक्सप्रेस में नहीं है। एक्सप्रेस एडिशन टोटली फ्री है और 10 GB डेटाबेस को सपोर्ट करता है। और जो डेवलपर एडिशन है इक्विवेलेंट टू एंटरप्राइजेज है, बट ये डेवलपमेंट के लिए है, नॉट फॉर द इंटरप्राइजेज यूजेस। तो आपको क्या करना है, इस डेवलपर एडिशन पे क्लिक करना है। ओके, आप डेवलपर एडिशन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास ये आ गया है, ए एक्सप्रेस थे, एक्सपीआर लिखा है, ए डेवलपर एडिशन है। इसको डायरेक्टली आप ओपन करेंगे। मैं सीक्वल की सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं, इसको मैंने यस किया। और यहाँ पे डेवलपर के लिए आपका पैकेज स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली अभी हम बेसिक इंस्टॉलेशन में नहीं जाएंगे, कि बेसिक इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ, कि हो सकता है कि SSIS सर्विसेज, आपका SSRS सर्विसेज, सारे सर्विसेज होगी, लेकिन मुझे चाहिए सीक्वल की डेटा सर्विसेज। तो उसके लिए हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। सी ड्राइव पे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको डिफरेंट ड्राइव को पॉइंट कर देता हूं। जो आपको लगता है, अगर आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव है तो सी ड्राइव को फॉलो करेंगे। ओके, मैं यहाँ पे डी ड्राइव को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, सिक्वल 2022। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेवलपर। ओके, एक फोल्डर मैंने क्रिएट किया, इसके अंदर इंस्टॉलेशन के लिए ओके मैं बढ़ रहा हूँ। इसको नेक्स्ट इंस्टॉलेशन के लिए नेक्स्ट बढ़ूंगा। और यहाँ पे आपका डाउनलोड हो रहा है इंस्टॉलेशन पैकेज। ये आपके पैकेज की जो कैपेसिटी है 1 GB के नियर अबाउट है, जो 1100 MB नियर अबाउट। तो ये आपको डाउनलोड होगा और विद इन 5 to 10 मिनट्स मेन आपका जो आपको हमें बताना है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। बट एज अ डीबीए आपको किस किस पॉइंट को आपको फोकस करना है बेसिकली, कि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो क्या सिक्योरिटी के लिए, क्या परफॉर्मेंस के लिए पैरामीटर आप सेटअप करेंगे, उसको मैं केयर करूंगा बेसिकली। नहीं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट करके कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। और सर जैसे अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते वो कि आपको इंस्टॉलेशन आता है क्या हाँ एसक्यूएल का, लाइक हाँ हाँ। 18 19 आपको 20? फर्स्ट स्टेप होता है, किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई नया क्लाइंट ऑन बोर्ड होता है, आता है आपके पास, तो पहला ही काम होता है SQL सर्वर इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन के लिए ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। नॉर्मल इंस्टॉलेशन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेगा, अभी मैं ऐसे कुछ भी ना करूं, नेक्स्ट करूं, फिनिश करूं, हो जाएगा। लेकिन मेन परफॉर्मेंस पैरामीटर एज अ सीक्वल डीबीए आपको केयर करना है, कि कौन सा कहाँ पे पैरामीटर होना चाहिए, कौन सी अकाउंट से कॉन्फ़िगर होना चाहिए, कौन कौन सी अकाउंट होना चाहिए, कौन सी इसका मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म क्या होना चाहिए। तो मैं सारा आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा जब अभी सेटअप करूंगा तो। ठीक है। और तो सर एक क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम गए तो हम्म। वहाँ पे हमको क्या इंस्टॉल करना है, तो उनका एक लाइसेंस वर्जन रहता होगा, राइट? हाँ हाँ। तो वो किधर पे एंट्री वगैरह करते हैं अभी वो भी है आपको इसमें? नेक्स्ट अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको लाइसेंस की इंटर करना पड़ता है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, कि जब भी आपके पास डेवलपमेंट सर्वर होगा, नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, बेसिकली हम्म। जितने भी नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कंपनी डिप्लॉय करती है डेवलपर एडिशन, इसका मिनिमम चार्ज होता है। ओके, ओके। इंटरप्राइजेज का बहुत काफी चार्ज है। जैसे आपको मैं बताऊं कि लाइसेंस का कॉस्ट नियर अबाउट आपका स्टैंडर्ड एडिशन का 1,86,000 नियर अबाउट। अभी मैंने माइक्रोसॉफ्ट से उसको किया था, कोटेशन लिया था लाइसेंस के लिए। पर ईयरली है पर मंथ क्या है? ईयरली है बेसिकली, ये वन टाइम है, ईयरली। जैसे कि 1 ईयर वन के टाइम। लिए। हाँ, वन ओके। टाइम 1 ईयर, ये आप नहीं समझिए कि आपको आपको 3 ईयर के लिए है, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए आपका है, नियर अबाउट 2 lakhs आप कह सकते हैं। ओके। जो स्टैंडर्ड एडिशन है वही आप इंटरप्राइज में जाएंगे तो उसका कॉस्ट, और वो डिटेल आपको चाहिए तो मैं एक पेज दे दूंगा जिस पे आपका कैलकुलेटर है, लाइसेंस कैलकुलेटर, जिसमें पता लग जाएगा क्या किसका क्या कॉस्टिंग है।
तो सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्राइज और डेवलपर में? आपको बताया ना, डेवलपर ओनली फॉर द डेवलपमेंट यूजेस, और हम इसीलिए अच्छा। इंस्टॉल कर रहे हैं। 180 डेज का ये ट्रायल है, ओके। यानी ओके। 6 मंथ का ट्रायल है, जिसे आपका डेवलपमेंट आई थिंक 3 मंथ के अंदर हम तो सब कुछ की अचीव कर लेंगे। ओके। ओके। और ये काम कर रहे हैं परवीन, जब भी जैसे कि हम सेशन चला रहे हैं, अभी तो इंस्टॉलेशन का टाइम है, जैसे डाउनलोड हो रहा है तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब भी आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप एंड में जो भी क्वेश्चन होगा आप रेज कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन। ओके। 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 जैसे आपका ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन के लिए प्रोसेस हो रहा है। ओके। तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के लिए अभी इसी के अंदर आपको मेन काम प्ले करना है। इंस्टॉलेशन देखिए, ये जो सर्विसेज है बेसिकली आप सुने होंगे, क्लाइंट एंड प्रोवाइडर आर्किटेक्चर। तो बेसिकली जो सर्विस है वो जस्ट लाइक अ प्रोवाइडर है, और क्लाइंट एक टूल होता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे है सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। तो उसका भी इंस्टॉलेशन बताएंगे, वो पूरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डाउनलोड आपका कंप्लीट हो गया, अब इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस पे हम चलते हैं। ओके। तो आपके पास ये इंस्टॉलेशन विंडो ओपन हो चुका है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इंस्टॉलेशन विंडो आ गया। ये आने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट पैन पे प्लानिंग है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन, इस पे क्लिक करेंगे। ओके। क्लिक करने के बाद आपका स्टैंड एंड ऑन इंस्टॉलेशन करना है, इसको क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेट हम प्रोसेस करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ये काम करेंगे कि वीडियो के रिप्ले करके आप देख लेंगे, जो आपको मिलेगा फाइनली ये अपलोड होगा जो आपके यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे डायरेक्टली आप अपने बैच में जाके इसको चेक कर सकते हैं और आप अपने एंड से कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका ये सब कुछ चेक हो रहा है, बेसिकली अपडेट्स चेक कर रहा है, और मुझे अपडेट्स ऐसे कुछ करना नहीं है बेसिकली। ओके। यहाँ पे देखेंगे फायरवेल का वार्निंग दे रहा है, बेसिकली फायरवेल आपका इनेबल, यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपने सिस्टम में फायरवेल को डिसेबल करके रखा है, और आपका इनेबल होगा तो ये वार्निंग नहीं आएगा। तो इसे आपको इग्नोर करना है, वार्निंग को। अगर एरर आता है तो उसको फिक्स करना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे दो इशू आपको दिख रहा होगा, परफॉर्म अ न्यू इंस्टॉलेशन 2022 और ऐड फीचर इनटू द एग्जिस्टिंग सिक्वल सर्विसेज। तो आपको मैंने बताया था कि मेरे मशीन के अंदर 4 सिक्वल इंस्टेंस है, 4 सिक्वल के सर्वर है। अगर आपको कोई फीचर, अगर कोई मिसिंग फीचर है तो किसी भी सर्वर को आप सेलेक्ट करके वो फीचर डाल सकते हैं। लेकिन अभी का प्लान ये है कि आपको एक नया इंस्टॉलेशन करना है सीक्वल सर्विस का, और हो सकता है आपके लैपटॉप में सीक्वल की सर्विस इंस्टॉल नहीं हो। तो आप क्या करेंगे, परफॉर्म अ न्यू इंस्टॉलेशन पे जाएंगे और इस पे आपको नेक्स्ट करना है। आप जैसे पूछ रहे थे कि लाइसेंस की बात, तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड एडिशन है जो भी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की आपको इंटर करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट की इंटर करते ही आपका इंटरप्राइज या स्टैंडर्ड एडिशन आपको ले लेगा। हमारे केस के लिए फ्री एडिशन है, डेवलपर एडिशन। ओके। ओके। और डेवलपर एडिशन के लिए हम नेक्स्ट करते हैं। जब आपके पास की होगा तो इंटर की करेंगे जो लाइसेंस आपके पास होगा। तो चलते हैं फ्री एडिशन के लिए, और यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और नेक्स्ट में चलता हूं। और एक और, कि आपके पास कोई अजोर का क्या सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप है, वो आप एक्सटेंशन डायरेक्टली आप इनेबल कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई अजोर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं इसको डिसेबल करूंगा। और जो भी ऑन प्रमाइस या वर्चुअल मशीन होगा या EC2 इंस्टेंस होगा या मशीन होगा, उसके लिए आपको ये डिसेबल करना पड़ेगा, और इसके लिए आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे मेन फीचर है, हमें क्या करना है, डेटाबेस इंजन बेसिकली इंस्टॉल करना है। तो इसको मैं इंस्टॉल करूंगा।
रेप्लिकेशन का फीचर चाहिए तो इसको भी आप इनेबल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं डेटाबेस इंजन की फीचर को लेके चलता हूं। कहे कि अभी हमारे पास 4 इंस्टेंस पहले ही से सीक्वल की सर्विसेज इंस्टॉल्ड है। तो आपके केस के लिए आप सीक्वल सर्वर रेप्लिकेशन वाला फीचर को आप इनेबल जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको रेप्लिकेशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करना है। तो ये वाला फीचर आप इनेबल कर लेंगे। मेरे केस में इसको इनेबल नहीं करता। इंस्टॉलेशन के लिए पाथ बोल रहा है कि ये सी ड्राइव वाला पाथ, लेकिन मेरे पास सी ड्राइव में कोई जगह नहीं है। तो उसके लिए मैं ये सबको डी ड्राइव में ही स्विच कर रहा हूं। तो मैं SQL सर्वर 2022 डेवलपर, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको नेक्स्ट करता हूं। यहां पे आने के बाद आपका इंस्टेंस का नाम क्या रखना है। आपके केस में जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका होगा डिफॉल्ट इंस्टेंस, लेकिन मेरे पास पहले ही से डिफॉल्ट इंस्टेंस इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ पे नेम इंस्टेंस के लिए जाऊंगा। तो दूसरा, जैसे कि मेरे पास 3 सर्वर इंस्टॉल हो, 4 हो सके हैं, तो एम एस सिक्वल सर्वर 03 हो चुका है। मैं तीसरा इंस्टेंस लेके चलता हूँ, एम एस सिक्वल सर्वर आपका ले लेता हूँ 04, यानी कि ये आपका हो गया फिफ्थ इंस्टेंस। और इसको टैप करूंगा, आपका यहाँ पे इंस्टेंस का नाम ऑटोमेटिक रेप्लिकेट हो जाएगा। और ये आपके डी ड्राइव के अंदर सिक्वल डेवलपर के अंदर ये फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके अंदर आपका इंस्टॉलेशन होगा। नेक्स्ट करते हैं। मेन जो सेटअप है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका सिक्वल इंस्टॉलेशन, सिक्वल की सर्विस का नाम आपने दे दिया, इंस्टेंस का नाम दे दिया। मैं अब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन आपका इंस्टेंस कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि अकाउंट की बात, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूं नेक्स्ट करके जा सकता हूं। लेकिन मेरा सीक्वल जो सर्वर होगा वो सिक्योर नहीं होगा। एंटी सर्विसेज अकाउंट जो डिफॉल्ट इंस्टेंस है उसे मैप हो जाएगा। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो अकाउंट आपने अभी बनाया है उसे मैप करना है। तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद जो भी अकाउंट है यहाँ पे एडवांस में जाएंगे और फाइंड करेंगे कौन कौन से अकाउंट आपने क्रिएट किया। तो सिक्वल लॉगिन एक अकाउंट हमने किया था, लॉगिन अकाउंट, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद यहाँ पे भी ओके करेंगे और इसका यहाँ पे पासवर्ड आपको प्लेस करना है। अभी थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो पासवर्ड डालने के लिए जो भी आपका पासवर्ड रखे होंगे विंडो अकाउंट का, वो यहाँ पे आप डायरेक्टली पास करेंगे। यानी कि आपकी जो बाउंडिंग बाइंडिंग हो रही है सिक्वल की सर्विसेज, एजेंट की सर्विस और डेटाबेस की सर्विसेज, आपके जो अकाउंट आपने अभी लॉगिन अकाउंट क्रिएट किया उसी के थ्रू हो रही है। मैं सिक्वल लॉगिन पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। फिर इसके लिए भी सेम, और इसका पासवर्ड मैं डालता हूँ। ओके। इस अकाउंट पे करना है तो इसको आपको पहले इनेबल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, और उसके बाद इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, डिसेबल इसलिए नहीं हो रहा है। ओके। ये दो आपके एजेंट सर्विस और डेटाबेस सर्विस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके आपको पासवर्ड डालने के बाद, क्योंकि ये डिसेबल है तो इसे आपको कोई इशू नहीं है। आपको एजेंट की सर्विस अगर ऑटोमेटिक चाहिए, कि जब भी आपका सिस्टम स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिक सर्विस ऑन हो जाए, तो इसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेंगे। इसको आप नेक्स्ट करेंगे और सर्वर पे ऑटोमेटिक ही होता है। क्या कि जब सर्वर रीस्टार्ट होता है तो रीस्टार्ट होके जब भी आपके सामने आए तो स्टार्टेड मोड में आए। यहां पे आप करते हैं कि हम सिक्वल सर्वर को जो कॉन्फ़िगर करते हैं तो दोनों मोड में करते हैं, विंडो ऑथेंटिकेशन एज वेल एज सिक्वल ऑथेंटिकेशन। तो ये मिक्स मोड को हम प्रीफर करते हैं। तो ये जो पासवर्ड आप डालेंगे एसए का पासवर्ड होगा, एसए स्टैंड फॉर सिस्टम एडमिन, ये जो डिफॉल्ट अकाउंट है। लेकिन बेसिकली क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट अकाउंट सिक्योरिटी पर्पज से इसको डिलीट कर देना चाहिए या डिसेबल करना चाहिए। मैं अभी के लिए इनेबल करता हूं और वहां पे जाने के बाद इस सर्विस को, इसके अकाउंट को डिसेबल करूंगा। तो मैं इसके लिए पासवर्ड डाल देता हूं और इसका भी पासवर्ड रिपीट कर देता हूं। मैं यहाँ पे, अगर आपको विंडो अकाउंट चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, या कोई दूसरा अकाउंट करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सिक्वल लॉगिन जो अकाउंट बनाए थे इसको डायरेक्ट चेक करेंगे। चेक नहीं हो रहा तो एडवांस से जाइए और फाइंड कीजिए सिक्वल लॉगिन। उसी अकाउंट को आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं
शुरू में मैंने कुछ और डाल दिया, यानी कि उस अकाउंट को मैं एडमिन राइट्स दे रहा हूं, और करंट यूजर को भी देना चाहता हूं कि करंट यूजर भी कनेक्ट करे, तो इसको मैं करंट यूजर ऐड कर दिया, करंट यूजर, तो करंट यूजर मेरा सिक्वल एडमिन है बेसिकली। तो सिक्वल एडमिन को भी परमिशन हो गया मेरे पास। इसके बाद मैं आगे करता हूं डेटा डायरेक्टरी। जो डेटाबेस क्रिएट होंगे वो कौन सी डायरेक्टरी में बनेंगे, जैसे डी ड्राइव में बन रहे हैं तो इसकी ड्राइव भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे डाटा डायरेक्टरी का डी ड्राइव बन रहा है आपका, यूजर का ये आपका डेटा डायरेक्टरी है, ये यूजर का लॉग डायरेक्टरी है, और ये बैकअप डायरेक्टरी आपको चेंज करना है। जैसे कि हमारे केस में एज अ SQL DBA आपका अलग ड्राइव होता है, डेटा का अलग ड्राइव होता है लॉग का। तो मैं क्या करूंगा, इसके जो भी मेरे पास जैसे कि F ड्राइव है इसको डेटा के लिए रखूंगा, तो मैं यहाँ फोल्डर बना देता हूँ SQL डेटा। ओके, ये तो पहले से है, तो उसी SQL डेटा वाले फोल्डर को मैं चूज कर लूंगा। SQL डेटा, SQL डेटा है, इसको ले लिया मैंने। यहाँ पे लॉग ड्राइव के लिए डिफरेंट ड्राइव ड्राइव लेके चलेंगे। सेम ड्राइव आप डेटा ड्राइव लॉग नहीं रख सकते हैं कि परफॉर्मेंस आपका हैम्पर करता है, तो SQL लॉग ड्राइव आप सेलेक्ट कर लेते हैं, या होगा तो उसको आप, ये पहले से है तो इसको उसी लॉग वाली ड्राइव को सिलेक्ट कर लीजिए, SQL लॉग ड्राइव आपका। इसको ओके कर दिया। बैकअप आपको कहाँ डंप करना है वो ड्राइव आप चूज कर सकते हैं, तो बैकअप के लिए मैं ई ड्राइव ले लेता हूँ और इसका फोल्डर होता है बैकअप। मैं यहाँ पे एक बैकअप बना देता हूँ फोल्डर। तो इट मीन्स कि जब भी बैकअप होगा बाय डिफॉल्ट विदाउट पासवर्ड का, विदाउट पाथ पाथ का, तो ऑटोमेटिक आपका इस बैकअप वाले पाथ के अंदर आपका बैकअप जाएगा, और डीबी ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर डेटा फाइल, इसके अंदर लॉग फाइल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। टेम्प डीबी के लिए बात करता हूं। टेम्प डीबी के लिए भी डेटा डायरेक्टरी आप चेंज कर सकते हैं और लॉग डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, कि जब भी आप टैम डीबी के लिए एडिशनल ड्राइव होना चाहिए जिससे आपका बेटर परफॉर्मेंस आएगा। तो जैसा कि एज अ SQL DBA आपका टैम डीबी के लिए आपका टी ड्राइव होता है, और टी ड्राइव को इसको डेटा वाला फोल्डर और लॉग वाला फोल्डर को डालेंगे। मैं ये काम करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट चलता हूँ मैक्स डॉप सेटिंग। इसको आप टी ड्राइव आपके पास है उसमें डाल सकते हैं, और भी कोई सेपरेट ड्राइव है टेम्परेरी डाटाबेस के लिए उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आगे कहते हैं ये मैक्स डॉप। मैक्स डॉप होता है मैक्सिमम डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, यानी कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए मैक्सिमम कितने आपके सीपीयू पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे केस में मेरे लैपटॉप के अंदर 4 कोर सीपीयू है, तो 4 यहाँ पे लिस्टेड हो रही है। अगर आपके केस में अलग है तो यहाँ पे अलग लिस्टिंग होगी, लेकिन आप कितने SQL सर्वर को असाइन करना चाहते हैं, आप मैक्सिमम मिनिमम जो भी डालना हो वो डाल सकते हैं। तो आप सीपीयू का कोर कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आप ये काम करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई पीसी, यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाएंगे। डिवाइस मैनेजर कहाँ है, या डायरेक्टली मैं डिवाइस मैनेजर को सर्च करता हूँ। यहाँ पे जाके आप सीपीयू पता कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप में कितने कोर का सीपीयू है। तो यहाँ पे प्रोसेसर आपका एक टैब होगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए मेरे केस में 4 कोर सीपीयू है, इसीलिए 4 लिस्टिंग हो रहा है। और जितना सर्वर आपको वहां पे पार्टिसिपेट करना है इसको मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। अगला होता है कि मेमोरी, कि अगर सपोज कीजिए आपके पीसी के अंदर मेमोरी कितना है और कितना मिनिमम और मैक्सिमम रेडी मेमोरी सेटअप करना चाहते हैं। तो मेरा 0 है मिनिमम, और मैक्सिमम इतना है। आपको लगता है कि आपके सिस्टम में, मैं चाहता हूं 2 SQL सर्वर हैं, तो एक को मैक्सिमम 5 GB और दूसरे को 5 GB, और 2 GB आपके विंडो को देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसके लिमिट कर सकते हैं। जैसे मैं 6000 करूं तो केवल 600 MB आपका एलोकेट होगा इस सीक्वल के लिए। ऐसे फाइल स्ट्रीम जो होता है ब्लॉब के लिए होता है। यहाँ पे क्या हुआ, ओके, रिकमांडेस मेमोरी क्या एरर दिया, ओके, एक्सेप्ट मेमोरी एंड डेटाबेस इंजन। ओके, सो बेसिकली आपको ये आपका जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है इसको एक्सेप्ट करके आपको मूव करना है, या डिफॉल्ट सेटिंग पे आप जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से आप इसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं या डिफॉल्ट पे जा सकते हैं। इसको नेक्स्ट किए,
और फाइनली आपका ए होता है इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यहां से स्टार्ट होता है। ओके। इसके पहले सारे कॉन्फ़िगरेशन थे, और फाइनली आपको इंस्टॉलेशन आपका स्टार्ट हो रहा है। और एक काम कीजिए, आप लोग जब भी आप सेकंड क्लास को ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये कंप्लीट मिलेगा इंस्टॉलेशन। ओके। अभी हमारे एंड से कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट सेशन 9:45 वाला इमीडिएट आप ज्वाइन कर लीजिए इसके बाद। और नेक्स्ट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं एसएसएमएस इंस्टॉलेशन और कनेक्शन विद एसएसएमएस विद न्यू इंस्टॉल SQL सर्विसेज। ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट सेशन को आप ज्वाइन कीजिए, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे, तब तक के इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है। इमीडिएट उसको सेशन को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।